तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो फिलर्स का है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो टेलीग्राम पे English@Dean सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो इस चैनल पर इस सेशन से जुड़ पाए। ठीक है, चलो देखो वीडियो को एक बार पॉज करना और इनके आंसर्स कमेंट कर देना। ठीक है, और फिर अपने आंसर मैच कर लेना। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर से सुन लो, वीडियो को एक बार पॉज करो, फिर अपने आंसर्स कमेंट करो और फिर आंसर्स मैच करो। देखो पहला क्वेश्चन है, इट वॉज हिज डेथ दैट सेव्ड हिम फ्रॉम द कमिंग डेंजर। ये उसका कुछ था जो भी यहाँ फिल करना है। इट वॉज हिज डेथ दैट सेव्ड हिम, जो जिसने उसको बचाया फ्रॉम द कमिंग डेंजर, आने वाले खतरे से। अब देखो आपके पास ऑप्शन है फोरसाइट, प्रिडिक्शन, प्रिसेज और डिटेक्शन। तो एक ऑप्शन तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, डिटेक्शन। कोई चीज को डिटेक्ट करना, तो डिटेक्शन तो नहीं बन पाएगा। अब तीन ऑप्शन बचते हैं, फोरसाइट, प्रिडिक्शन और प्रिसेज। प्रिसेज का मतलब होता है एक तरह से आने वाले खतरे को बताना। ठीक है ना, किसी चीज को पूर्वानुमान करना है ना, तो आने वाले खतरे को भांपना, बताना, ये हो जाएगा। प्रिडिक्शन एक तरह का प्रिडिक्ट स्टेटमेंट, कोई भी जो आप प्रिडिक्ट करते हो दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। और फोरसाइट होती है आपकी एबिलिटी प्रिडिक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड फोरसाइट। बड़ा ही गजब का डिफरेंस है, ध्यान दो कैसे। कि प्रीसेज होता है आने वाले खतरे के बारे में बताना, बोलना। प्रिडिक्शन कोई चीज स्टेटमेंट जो बताए कि फ्यूचर में क्या होगा। और फोरसाइट आपकी एबिलिटी कोई चीज को प्रिडिक्ट करने का। अब इस हिसाब से क्वेश्चन पे हो, ये उसका क्या था, उसका प्रिडिक्शन या उसकी एबिलिटी प्रिडिक्ट करने की जिसने उसको बचाया फ्रॉम द कमिंग डेंजर। तो ये उसका प्रिडिक्शन नहीं, ये उसका फोरसाइट था। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन हो पाएगा पहले के लिए, इट वॉज हिज फोरसाइट दैट सेव्ड हिम फ्रॉम द कमिंग डेंजर। आपको समझ में आ गया क्यों मैंने प्रीसेज और प्रिडिक्शन नहीं किया। प्रीसेज क्या होता है कि एक तरह से पूर्वानुमान लगाना, है ना। फोर साइट होता है, फोर मतलब पहले, साइट मतलब दृश्य। तो फोर साइट पहले से देखना कोई चीज को। द ब्यूरोक्रेट वॉज डैश हिज डैश फॉर हिज रोल इन द स्कैम। तो स्कैम में अपने रोल के लिए ब्यूरोक्रेट को क्या किया गया होगा, क्या पुनर्बहाल किया गया होगा, उसको फिर से उसकी पोजीशन दी गई होगी? नहीं, कभी नहीं दिया जाएगा। अगर उसका स्कैम में नाम होगा तो उसको उसके स्थान से हटाया जाएगा। और उसके लिए फिर आप रीस्टेट नहीं लगा पाओगे। क्रिटिसाइज आलोचना करना हो सकता है। इंडेटेड कोई वर्ड नहीं होता है, इंडिक्टेड होता है। इंडिक्टेड मतलब टू चार्ज समबडी, है ना, किसी को आरोप लगाना। तो सही ऑप्शन हो पाएगा कि उसको आरोप लगाया गया। ठीक है ना, क्रिटिसाइज से ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इंडिक्ट करने वाला। तो ब्यूरोक्रेट को इंडिक्ट किया गया मतलब चार्ज किया गया। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ देयर प्रोफेसर इन द वेरी नेक्स्ट टेबल डैश द कन्वर्सेशन ऑफ द बॉयज इन द रेस्टोरेंट। मतलब रेस्टोरेंट में कुछ बच्चे बैठे हैं और उनके कन्वर्सेशन को प्रोफेसर की प्रेजेंस वहां पे क्या कर रही है, परेशान कर रही है। अब ऑप्शन है आपके पास, ऑब्स्ट्रक्ट करना, लिमिट करना, इनहिबिट करना और इंटरप्ट करना। तो आप देखोगे तो इंटरप्ट और ऑब्स्ट्रक्ट आपको दोनों कभी मतलब काफी हद तक सही लगेंगे, है ना। कि उनकी प्रेजेंस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, इंटरप्ट कर रही थी। बट जिन लोगों को शब्दों की समझ होगी, फिलर्स करते टाइम आपको शब्दों की समझ बहुत जरूरी है। अगर आप उस शब्द का मतलब जानते हो, उस शब्द के कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, तो आपको पता होगा कि इनहिबिट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी की प्रेजेंस से एम्बेरस होना, है ना, एम्बेरस करना किसी की प्रेजेंस से। जैसे मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो और आप मान लो कि कहीं कुछ खाने पीने गए हो या घूमने गए हो और मुझे देखते हो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि अरे यार यहाँ पे सर है तो मैं कैसे यहाँ घूम सकता हूँ। ठीक है ना, तो वो चीज या मुझे ही लगने लगे कि यहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा ये काम। तो दैट इज कॉल्ड इनहिबिट करना। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो पाएगा इनहिबिट। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी डैश। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या नहीं किया जा सकता, इसको डिस्पाइस या डिटेस्ट, ये तो हेट करना हो गया, तो ये तो ऑप्शन बनेंगे नहीं। एक ही ऑप्शन बन पाएगा नेग्लेक्ट, डिस्कार्ड भी नहीं होगा, है ना। डिस्कार्ड मतलब कास्ट अवे करना, कास्ट अवे। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो पाएगा नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? 4 क्वेश्चन थे। चलो आगे देखो, वीडियो को पॉज करना और इनके आंसर्स कमेंट करना, फिर अपने आंसर्स मैच करना। ठीक, चलो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। देखो, द मैटर वुड हैव बिकम सीरियस, अगर नहीं किया है तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर्स मैच करो। ठीक है ना, अगर आप सीरियस अच्छे और सीरियस लर्नर हो तो प्लीज ऐसा करो।
द मैटर वुड हैव बिकम सीरियस इफ डैश एक्शन हैड नॉट बीन टेकन। यदि कैसा एक्शन नहीं लिया गया होता तो मैटर जो है वो और सीरियस हो गया होता, वुड हैव बिकम सीरियस। डेलिब्रेट एक्शन, जानबूझकर, हैस्टी, जल्दीबाजी से भरा हुआ, फास्ट, तेजी से, और टाइमली, सही टाइम पे, तो दैट इज कॉल्ड टाइमली एक्शन। एल वाई लगने के बावजूद भी टाइमली एक एडजेक्टिव है, एंड टाइमली एक्शन मींस जो कि टाइम पे लिया गया हो, जो कि सही एप्रोप्रिएट टाइम पे किया गया हो, तो सही ऑप्शन हो पाएगा टाइमली एक्शन। जो शेर हैं, द लॉयंस इन द गिर फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड एज दे कम अंडर डैश स्पीसीज। अब देखो, जो भी इस क्वेश्चन को करेगा, अगर उसको इंडेंजर्ड का मतलब पता है कि इंडेंजर्ड का मतलब हो गया वो स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, मतलब कि खत्म होने के कगार पे है, तो उनको हम लिया देते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज में, ठीक है ना। खतरे वाली जो श्रेणी होती है तो उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसी वजह से केवल और केवल एक ही ऑप्शन बन जाएगा इंडेंजर्ड। बाकी डेंजरस तो कभी स्पीसीज आप उसको बोलोगे नहीं, है ना। लिखा गया कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि वो डेंजरस स्पीसीज में आते हैं, नहीं डेंजरस नहीं, कोई भी चीज अगर इस तरह की श्रेणी में आता है कि खत्म होने के कगार पे है तो उसको इंडेंजर्ड बोलते हैं। क्लियर। तो इसलिए नहीं हो पाएगा, इंजेंडर कोई वर्ड नहीं बनेगा इस वजह से, और इनेमोर भी नहीं बन पाएगा। इनेमोर, वैसे इनेमोर का मतलब होता है टू लाइक समबडी वेरी मच, किस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीपल हैव एन डैश रेपुटेशन ऑफन अवॉइडेड बाय द रेस्ट। तो लोगों का कैसा रेपुटेशन होता है कि उनको अन्य लोगों की तरह जो है अवॉइड किया जाता है। अगर आपका रेपुटेशन क्या है, खराब हो, बेकार हो, बढ़िया नहीं है। अच्छा, बढ़िया नहीं है रेपुटेशन का मतलब क्या है? बढ़िया नहीं है कि मतलब वो स्पॉइल्ड है, वो डैमेज्ड है ना, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसका मतलब क्या है? मतलब आपके ऊपर बहुत सारे लांछन लगे हुए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अनसेवरी रेपुटेशन, ठीक है ना। नॉट अनसेफ, नॉट अनस्टडी, है ना, ये सब ऑप्शन नहीं। अनसेवरी रेपुटेशन, इफ यू हैव एन अनसेवरी रेपुटेशन इट मींस योर कैरेक्टर हैज बीन डैमेज, आपका कैरेक्टर डैमेज किया जा चुका है, हैज बीन स्पॉइल्ड, उसको स्पॉइल किया जा चुका है, ठीक है ना। देखो, अगला क्वेश्चन है, सही ऑप्शन समझ में आ गया। अनसेवरी रेपुटेशन का मतलब क्या होगा? अब ये कॉन्टेक्स्ट है, कोलोकेशन भी कह सकते हो, अनसेवरी रेपुटेशन है। जैसे मान लो आपका रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो आप बोलो कि समाज में मेरा रेपुटेशन कैसा हो चुका है? अनसेवरी, नॉट अनस्टडी, नॉट अनसेफ। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, एज द न्यूज ऑफ द नेचुरल डैश स्प्रेड ऑफर्स ऑफ रिलीफ पोर्ड इन। तो जैसे ही जो नेचुरल डैश की न्यूज थी फैली, जो सहायता थी रिलीफ की, सॉरी, जो ऑफर था रिलीफ का, राहत का, वो उमड़ पड़ा, मतलब कोई घटना हुई, ठीक है, और वहां पे कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से चारों तरफ से लोग राहत देने लगे। तो इसी में बोला जा रहा है कि एज द न्यूज ऑफ द नेचुरल डैश स्प्रेड, तो नेचुरल माइजरी, नेचुरल मिसफॉर्च्यून, नेचुरल क्लैमिटी और नेचुरल कोलैप्स। अब देखो, कोलैप्स और माइजरी तो यहाँ पे नहीं भर पाओगे, दो ही ऑप्शन आपके पास है, मिसफॉर्च्यून और क्लैमिटी, क्योंकि आपदा, विपत्ति, इसके लिए आप दो यूज करोगे, है ना, माइजरी और कोलैप्स नहीं यूज करोगे। अब दिक्कत आती है कि मिसफॉर्च्यून और क्लैमिटी में कौन सा सही यूज करें, तो सही ऑप्शन हो पाएगा क्लैमिटी। हालांकि आपको देखोगे कि क्लैमिटी के लिए अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम लिखने में आएगा ना, तो सिनोनिम में आप मिसफॉर्च्यून आप देखोगे, लिखोगे वहां पे। अब मिसफॉर्च्यून से अलग क्यों है? जैसे मैंने अभी पीछे पढ़ा था ना, प्रीसेज है, फोरसाइट है, प्रिडिक्शन है, उसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है। मिसफॉर्च्यून स्पेशली आपका लक खराब हो तो उस चीज के लिए दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड मिसफॉर्च्यून, बैड लक के लिए दिखाते हो, इसीलिए सही ऑप्शन हो पाएगा क्लैमिटी। विपत्ति या आपदा के लिए सही ऑप्शन होगा, नेचुरल डिजास्टर के लिए जो सही ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड क्लैमिटी। समझ में आ गया। तो एज द न्यूज ऑफ द नेचुरल क्लैमिटी स्प्रेड ऑफर्स ऑफ रिलीफ पोर्ड इन। क्लियर। आगे देखो, एक बार फिर उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर रहे होंगे। वीडियो को पॉज कर लो और अपने आप से अपने आप को टेस्ट करो। क्लियर। चलो, तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, ठीक है। देखो, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। The labor leader dashed the government in the assembly today of not protecting the interest of textile workers। इस क्वेश्चन के लिए आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जो लेबर लीडर हैं, डैश द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया इन द असेंबली टुडे ऑफ नॉट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स। क्या उन्होंने असॉल्ट किया गवर्नमेंट के ऊपर? अटैक किया, हो सकता है, असॉल्ट भी हो सकता है, अक्यूज भी हो सकता है, इंस्टिगेट भी हो सकता है। चारों ऑप्शन अगर देखो तो फिल करो तो बैठ जाएगा। बट आपको यहाँ पे अब कहाँ जाना है? सेंस में जाना है, पूरे सेंटेंस के सेंस में जाना है कि क्या बात बोली जा रही है। क्या जो लेबर लीडर होंगे वो कभी भड़काएंगे गवर्नमेंट को असेंबली में बैठ के?
ठीक है ना, कि उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया इंटरेस्ट ऑफ द टेक्सटाइल वर्कर्स। अगर किसी की क्या बोलते हैं, किसी के इंटरेस्ट को, अगर किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है और असेंबली में बैठ के इस पे चर्चा हो रही है, तो क्या उस पे अटैक किया जाएगा या उसको ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि तुमने मेरे हितों का ध्यान नहीं रखा? तो वहां पे आप अटैक नहीं, वहां पे आप आरोप लगाओगे कि आपने मेरे हितों का ध्यान नहीं रखा। और इस वजह से सही ऑप्शन होगा अक्यूज द गवर्नमेंट इन द असेंबली टुडे, अक्यूज समबडी ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, तो ऑफ नॉट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स। क्लियर? आगे देखो, he find it difficult to dash between blue and green as he is color blind, है ना। तो if you are color blind it means you are unable to decide, unable to recognize the color, है ना। अब recognize का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि आप दो कलर के बीच में भेद और अंतर नहीं पता कर पा रहे हो। तो इस वजह से जो सही ऑप्शन हो पाएगा यहाँ पे डिस्टिंग्विश, नॉट सी, नॉट रिकॉग्नाइज, नॉट स्टडी, इट विल बी डिस्टिंग्विश, मतलब आप उन दो कलर में अंतर पैदा नहीं कर पाओगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन, मैंने सोचा था पहले इस आखिरी क्वेश्चन को मैं दूंगा, बट मैंने उसी क्वेश्चन को दे दिया। अब इस क्वेश्चन को आप समझ लो। फ्लड हैज डैश द माइजरी ऑफ द पीपल ऑलरेडी हिट बाय द साइक्लोन। तो फ्लड ने लोगों के दुख को, माइजरी को और क्या कर दिया है, जो कि कौन से लोग जो कि पहले ही साइक्लोन से क्या है, प्रभावित है, ऑलरेडी हिट बाय द साइक्लोन। तो वर्सेन स्थिति खराब करना, इंटेंसिफाई स्थिति को और बढ़ा देना, मतलब और बुरा बनाना, रिपीट करना और कंपाउंड करना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आपको शब्दों की समझ नहीं होगी तो आप तुरंत इस वाले ऑप्शन से चले जाओगे, और नहीं तो आपको ये दो ऑप्शन परेशान करेंगे कौन सा लिखें। और अगर आपको शब्दों की समझ होगी कि इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ यही शब्द यूज हो पाएगा कंपाउंड, तो फिर आप परेशान नहीं होगे। अब सुनो, कंपाउंड का मतलब होता है किसी सिचुएशन को मोर सीवियर कर देना, और भी ज्यादा सीवियर बना देना, स्पेशली एक दूसरी सिचुएशन ले आकर। जैसे साइक्लोन आया था, एक सिचुएशन खराब थी, हालांकि उनकी सिचुएशन वर्सेन हुई, नो डाउट, उनकी सिचुएशन और इंटेंसिफाई कर गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट एक्चुअल जो वहां पे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो होगा कंपाउंडेड। तो फ्लड हैज कंपाउंडेड, फ्लड हैज कंपाउंडेड द माइजरी ऑफ द पीपल, कौन से लोग, जो कि ऑलरेडी हिट बाय द साइक्लोन, जो कि ऑलरेडी साइक्लोन से हिट किए गए थे। क्लियर? समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। अगर कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कर सकते हो या अपनी बातें कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।